Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. So in this video मैं स्पेशली डिप्लोमा फार्मेसी वालों के लिए बात करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया, बहुत सारे वीडियोस में कमेंट किया और कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, ठीक है। और कमेंट में जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का डाउट है वो मैं डाउट जो है क्लियर कर देता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जब आप अपीयर हो तो बिल्कुल आपका फोकस जो है एग्ज़ाम में हो, कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहे मन में, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग जो इतना डर रहे हो एग्ज़ाम को लेके वो डरना बंद कर दो, ठीक है। ये आरजीपी भी है और लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हुआ था, एमसीक्यू बेस्ड ही हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डर रहे थे, बट जितना हाइप था एग्ज़ाम को लेके उतना कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बेसिक से सिंपल सिंपल बिल्कुल बिल्कुल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड आते हैं, ठीक है। बट इतना अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो सिंपल सा आप अगर ग्रुप्स में हो, सभी एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपस में जो है सॉल्व करके आराम से 50% 60% मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा मार्क्स के लेकर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आराम से 70-80% मार्क्स आ जाएगा, ओके। कुछ के तो 90% एवं भी मार्क्स आए थे लास्ट टाइम, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद है। सो कुछ कुछ जो आपके क्वेश्चंस है एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू सब डाउट्स जो है आपके वो क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा है, सर डी फार्मेसी के क्वेश्चंस कैसे सर्च करें। देखो, मैं जो हूँ बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ। तो मुझे अगर मेरी फील्ड के बारे में पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन से एमसीक्यू बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, ठीक है। और कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए और फार्मेसी सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि इसके मार्केट में बुक्स क्या है और क्या इसके वेबसाइट है, बट इतना श्योर मैं ये कह सकता हूँ, ये आपको भी पता हो कि डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत सारे राइटर्स ने एमसीक्यू क्वेश्चन के बुक्स जो है वो निकाले होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम हम लोग का एक मशीन डिजाइन करके सब्जेक्ट था, उसमें एक बुक से बिल्कुल हूबहू एक चैप्टर के 20 से 25 क्वेश्चन आए हुए थे। एमसीक्यू एमसीक्यू बोला क्वेश्चन लगातार उन्होंने, हर क्वेश्चन उन्होंने उस बुक से उठा के दे दिया था, एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सर्च करने का बेस्ट मेथड ये है कि आप जो है अपने पास 2-3 एमसीक्यू वाली बुक्स रखो, जिसमें ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू वाली ही बुक्स हो, रखो थ्योरी बुक भी रहता है। जैसे बुक्स, सभी बुक्स है बहुत टाइप्स के होते हैं। एक तो हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी दिया रहता है, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इस टाइप के जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक है, सारे बुक जो है आप अपने पास में रखो, ठीक है। एंड यू नेवर नो कि किस बुक से आ सकता है, बट जो मार्केट में अवेलेबल बुक है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी बुक से आएंगे डेफिनेटली। लास्ट टाइम मैंने ऐसा देखा हुआ है, पूरा का पूरा हूबहू एक चैप्टर से 20-25 क्वेश्चन तक आए हुए हैं मशीन डिजाइन एलिमेंट का। ये मतलब ए, अगर आप पिछले किसी स्टूडेंट से बात करोगे मशीन डिजाइन वाले मैकेनिकल से तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सर्च करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको वेबसाइट के बारे में पता है तो ठीक है, और नहीं तो आप जो है जितना ज़्यादा बुक्स अरेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट को बुक अरेंज करना है, सभी स्टूडेंट एक ग्रुप बनाओ, ठीक है। और ग्रुप बना के सभी स्टूडेंट एक एक बुक करके अरेंज करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करो। ग्रुप की जहां तक बात है, अगर आप लोग खुद से ग्रुप बना सकते हो तो सही है, नहीं तो मेरा जो ऑफिशियल ग्रुप है मैकेनिकल, एमएस मैकेनिकल ट्यूटोरियल का, आप वहां पे जाके उस ग्रुप में आओ और आप सभी बात कर लो ग्रुप में कि अपन एग्जाम के टाइम पे इसी ग्रुप में लाइव आएंगे और सभी उसी ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करो, आंसर शेयर करो और सभी सब कुछ आपस में मिलजुल के जो है एग्जाम निकाल लो। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, सभी लोगों ने, मैंने जो ऑफिशियल वो बनाया हुआ मैकेनिकल का, उसमें सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट आरजीपीवी के आके वहीं पे सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आराम से आप उस तरह से एग्जाम को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सर्च करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर डी फार्मेसी का एग्जाम कैलकुलेशन किस बेस पर होगा और पासिंग मार्क्स के रहेगा फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। देखो, पासिंग मार्क्स जो थ्योरी पेपर का होता है वही पासिंग मार्क्स इसका भी रहेगा, ठीक है। और
कैलकुलेशन, मार्क्स कैलकुलेशन के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि ओवरऑल जो आपका टोटल मार्क्स इस सेमेस्टर मिलेगा वो किस बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि आपका जो ये थ्योरी पेपर हो रहा है इससे सिर्फ 50% मार्क्स इससे बनेगा और 50% मार्क्स जो है आपका प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का डाउट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन बुक एग्जाम में बुक या मोबाइल से आंसर देख सकते हैं? डेफिनेटली आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस आपको एज अ फॉर्मेलिटी के लिए आप जिस भी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, चाहे वो सेल फोन हो या लैपटॉप हो, आपको उस कैमरे पे कोई इस टाइप का एक्टिविटी नहीं देखना चाहिए, कोई आपका एक्स्ट्रा सेलफोन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कुछ भी सर्च करो कैमरे के साइड में, बगल में, कैमरे पे नहीं दिखना चाहिए। आसपास में आप फोन सर्च करो, किसी से बात करो या बुक में सर्च करो, डजेंट मैटर, यू कैन डू इट, ओके। तो ये हो गया। ये भाई साहब हरियाणा के बारे में पूछ रहे हैं, सॉरी ब्रो मुझे इसका आइडिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सर एमसीक्यू के आंसर गूगल पे नहीं मिल पाते हैं, कहाँ से सर्च करें जो सब आंसर मिल जाता हो? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि 100% क्वेश्चन के आंसर आपको कहीं पे मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो आपका मिस होगा, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जो सारे क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है आंसर उसके मिल जाएंगे अगर आप ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप में सभी सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि ग्रुप में सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहीं से, सबके पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का आंसर मिल ही जाता है किसी को और वो शेयर कर देता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग एक ग्रुप में ही सॉल्व करो, तो वो बेटर है। अगर आप खुद से ग्रुप बनाते हो ठीक है, नहीं तो मैंने बताया कि आप मेरे ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे कर सकते हो। वैसे भी वहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी के बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेपर कैसा रहेगा? 80 नंबर में प्रैक्टिकल भी शामिल रहेगा क्या? तो जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर है, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए आपका अलग से एग्जाम्स होगा। लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल हुआ था मैं उसका बता देता हूँ। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ जूम ऐप पे अटेंडेंस लिया गया था, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ। फाइनल ईयर का ये हुआ था, तो बाकी सेमेस्टर का तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रैक्टिकल जो है वो कैसे होने वाला आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का भी मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन सर्च करने का कोई ट्रिक? तो मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है ऑप्शन कैसे आपको, क्वेश्चन जो है कैसे सर्च करना है और ऑप्शन कैसे सर्च करना है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन सर्च करने का ट्रिक से ज़्यादा ना थोड़ा बहुत सब्जेक्ट नॉलेज भी ज़रूरत है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब तुम अगर गूगल पे सर्च कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाए फ्रेम्ड, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। बट यस, आपको जो क्वेश्चन सर्च कर रहे हो सकता है कि उस वो क्वेश्चन जो है आपको एक आर्टिकल के फॉर्म, एक ब्लॉग के फॉर्म में खुले। अगर आप वो ब्लॉग पढ़ोगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यू हैव टू, मतलब आपके पास वो आइडिया होना चाहिए और इतना एबिलिटी होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ के आंसर फाइंड आउट कर सको, ठीक है। इतना, और इस ये डेवलप कैसे होगा? ये डेवलप तभी होगा जब उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको पहले से नॉलेज होगा, ठीक है। अगर आपको जीरो नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में तो क्वेश्चन आप सर्च करके गूगल से डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हूबहू ऑप्शन के साथ क्वेश्चन मिलना ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट यस, लास्ट टाइम जो हम लोगों को इंजीनियरिंग वालों में जो पेपर आया था, उसमें दो ऐसे वेबसाइट थे, दो नहीं एक वेबसाइट एग्जाम वेदा करके, जिससे हूबहू ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आते थे। बट कुछ ही क्वेश्चन वैसे थे, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो ब्लॉग टाइप के थे। आप क्वेश्चन टाइप करो, क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ब्लॉग आएगा और ब्लॉग को आप थोड़ा देर पढ़ोगे तो उसमें ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट वे टू सर्च द आंसर दैट, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले लो। बहुत सारे बुक जो है, अगर आपके पास एमसीक्यू बुक्स है वो अरेंज कर लो, ठीक है। डी फार्मा एग्जाम पेपर मीडियम क्या है? मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा मोस्ट प्रोबेबली, डेफिनेटली, ठीक है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ बताएं सर। सॉरी सर, आई एम इन फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे ये आकाश जैन, अक्षर जैन जी पूछ रहे हैं सर वेबकैम में फोन शो नहीं होना चाहिए? जी हाँ, वेबकैम में जो है आप फोन नहीं शो करें, वो वेबकैम लगाया ही गया है इसलिए कि स्टूडेंट का जो है रिकॉर्ड उनके पास रह सके कि स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर इन द फ्यूचर कभी चेक इन हुआ तो उसमें आप पकड़ा सकते हैं और यूएफएम का भी चांसेस हैं। सो वेबकैम में सेलफोन एंड ऑल का यूज करना, बिल्कुल क्लियरली दिखना, ये एक्टिविटी ना करें डेफिनेटली, ठीक है। पास में बगल में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बात कर सकते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट वेबकैम में कुछ भी ऐसा नहीं करें, ठीक है।
ये पूछ रहे हैं हाउ टू चेंज ईमेल आईडी एंड ऑल। ठीक है भाई, ये तो हो गया। तो ये ओवरऑल जो था आपका जो भी मेन मेन क्वेश्चन था उसका मैंने रिप्लाई दे दिया है। वन मोर थिंग कि एग्जाम के 15 मिनट या आधा घंटा पहले जो है आप रेडी रहें, डेफिनेटली रेडी रहें, ठीक है। और साथ ही साथ अपना जो जो भी सेटअप है उसको फुल तरह से चार्ज कर लो और सही से करो। और एक और चीज कि एग्जाम जब आप लॉगिन करोगे तो हो सकता है कि वेबसाइट में कुछ इशू आए, क्योंकि लास्ट टाइम आया था, ठीक है। आपका किसी का स्टूडेंट का ओपन नहीं हो रहा था, किसी को लेट से ओपन हुआ, किसी का आधा घंटे के बाद ओपन हुआ वेबसाइट पोर्टल, ठीक है। तो ऐसा कुछ इशू आ सकता है, तो कोई भी स्टूडेंट घबराना नहीं। आप जो है टेलीग्राम पे आरजेपी हेल्प पे जाना, नहीं तो कुछ बार कुछ कुछ टाइम क्या करते हैं ना कि ये आरजेपी वाले कुछ अजीब अजीब सॉल्यूशन दे देते हैं, या कुछ अगर आपका अगर एग्जाम आपका अटक जाए, आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो, तो ये वेट मत करना उनका। ये कभी वो ये बोलेंगे कि आप थोड़ा देर वेट कर लो, सर्वर अभी डाउन चल रहा है तो थोड़ा देर वेट कर लो, ये बिल्कुल भी मत करना। आप दूसरे तीसरे डिवाइस से जो है ट्राई करना ओपन करने का। कभी कभी होता है कि आपका एक डिवाइस से ओपन नहीं होता है, कुछ सर्वर इशू होता है या कुछ प्रोसेसिंग इशू होता है, तो दूसरे डिवाइस से हो जाता है। ऐसा बहुत बार लास्ट टाइम हुआ स्टूडेंट का, जो आज पी वालों के बात पे वेट किए, उनका एग्जाम का टाइम निकल गया, जिन्होंने दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके फिर से किया उन्होंने एग्जाम दे दिया, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी मत करना, दो तीन डिवाइस का इंतजाम करके रखना, ताकि अगर एक डिवाइस में ओपन ना हो उस समय तो बाद में दूसरे डिवाइस में आप ओपन कर सको, ठीक है। बिकॉज आरजीपीवी का जो पोर्टल है वो थोड़ा सस्ता वाला है, ठीक है। हाँ, थोड़ा मेंटेनेंस वो सही से पता नहीं क्या, लास्ट टाइम तो ऐसा ही था। होप्स हो कि इस बार जो है ऐसा कोई इशू ना आए, बट अगर ऐसा कुछ आया तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, ठीक है। नहीं तो आपको सडन उस टाइम पे लगेगा कि मेरा एग्जाम मिस ना हो जाए, और बहुत पैनिक वाला सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो होप ये वीडियो में मैंने जो भी आपको शेयर किया वो आपको हेल्पफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो आप अपने जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को भेजो, फार्मेसी वालों को, ताकि वो भी पहले अवेयर हो जाए, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री होकर दो एग्ज़ाम में। हर कोई इस एग्ज़ाम में एमसीक्यू एग्ज़ाम की खासियत ये है कि इसमें कोई भी फेल नहीं होगा, हर कोई पास होगा। बिकॉज 50% मार्क्स जो है उसके ऑलरेडी पहले से ही बुक्ड है कि क्या उसको आना है, ठीक है। और 50% मार्क्स यहाँ पे ए बी सी डी करके तो कोई भी ले आएगा। तो इतना टेंशन लो ही नहीं, ठीक है। ग्रुप बना लो आराम से, सभी आपस में मिलजुल के एग्जाम के क्वेश्चन शेयर करो और सॉल्व करो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।